हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 11 एग्रीकल्चर की लेके आए हैं फिजिक्स। क्लास 11 एग्रीकल्चर की फिजिक्स में चैप्टर आपका चल रहा है, वो चल रहा है 19वां। चैप्टर 19 का नाम है प्रकाश और उसका संचरण। तो बेटा, प्रकाश और उसका संचरण ये आपका न्यू चैप्टर है और इस पूरी वीडियो में मैं इस पूरे चैप्टर को आपको अच्छे से कवर करा दूंगा। तो बेटा, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। सभी पूरे टॉपिक्स में इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं अच्छे से आपको करा दूंगा, कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। तो वीडियो को स्किप कर करके ना देखें, शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से वीडियो को समझना। और एक बात आपको बताना चाहूंगा बेटे, आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन की घंटी को दबा के रखिए। ठीक है। अगर कोई भी बच्चा मेरे चैनल पे फिजिक्स, मैथ, बॉटनी तीनों सब्जेक्ट में से कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है या तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, अच्छे से चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो लेना चाहता है और चैप्टर बाई चैप्टर नोट्स भी लेना चाहता है, तो बेटा मेरा व्हाट्सअप नंबर है, देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हो 8650415957। इस नंबर पे आप संपर्क करिए और इस नंबर पे जैसे ही आप संपर्क करोगे तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी और अच्छे से आपकी हेल्प भी कर दी जाएगी। आप चाहोगे नोट्स प्राप्त करना तो बेटा आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो अब हम बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। देखिए पहला क्वेश्चन बेटे आपके स्क्रीन पर है, देखो पहला क्वेश्चन है आपका कि भाई चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है कैसा। यानी कोई व्यक्ति है, अगर वो चंद्रमा से देखने पर जो आकाश है वो आकाश किस टाइप का दिखाई देता है। पहला क्वेश्चन आपका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा से देखने पर जो आकाश है, आकाश कैसा दिखाई देता है। कैसे का मतलब है, यहाँ पे पूछ रहा है कलर, कि वो किस कलर का दिखाई देता है। कौन? आकाश। कहां से देखने पर? भाई चंद्रमा से। आप चंद्रमा पे खड़े होकर देख रहे हो तो बताओ कि आकाश कैसा दिखाई देगा, कलर पूछ रहा है। तो बेटा जो हमारा आंसर है वो आंसर हो जाएगा काला। क्या हो जाएगा? काला। जब हम चंद्रमा से आकाश को देखेंगे, चंद्रमा पे खड़े होकर आकाश को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो आकाश का रंग है वो कैसा दिखाई देता है? काला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? काला। तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड भी, कि भाई प्रकाश के किस रंग में प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किस रंग में सबसे अधिक होता है और प्रकाश का प्रकीर्णन किस रंग में सबसे कम होता है। तो सबसे अधिक किस रंग में होता है और सबसे कम किस रंग में होता है, ये तो क्वेश्चन आपके जुबान पे रटा होना चाहिए। चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या है। भाई कह रहा है कि प्रकाश के किस रंग में प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो जो लाल रंग है ना, इसका आंसर हो जाएगा बेटा लाल रंग, यानी रेड। लाल रंग में भाई प्रकाश का प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। प्रकीर्णन सबसे कम, प्रकीर्णन की बात कर रहा है और सबसे कम की बात कर रहा है। तो जो सबसे कम प्रकीर्णन है वो कौन से रंग में? बेटा लाल रंग में। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अब यहाँ पे अधिक की बात की गई है तो इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। भाई सबसे अधिक प्रकाश के किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यह प्रकीर्णन की बात कर रहा है, ना कि तरंगदैर्ध्य की। तरंगदैर्ध्य वाला भी क्वेश्चन आएगा, वहां पे भी मैं आपको बताऊंगा। तो बेटा किसकी बात कर रहा है यहाँ पे बात कर रहा है प्रकाश के किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अभी बात की थी कम, तो कम किसमें? लाल रंग में। इसका मतलब जब अधिक होगा तो अधिक कौन से रंग में होगा? बैगनी रंग में। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी रंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी रंग। यानी जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक किसमें होता है? बैगनी रंग में। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि भाई निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी। निर्वात में आपको प्रकाश की चाल बतानी है। एक नंबर का क्वेश्चन आराम से बन जाता है और एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को आप आराम से समझिए। कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल यानी प्रकाश की स्पीड निर्वात में कितनी है वो आपको बतानी है। तो जो प्रकाश की चाल है निर्वात के अंदर वो हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है आपका कि भाई प्रकाश की घटना, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा पेपर में कि भाई आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो प्रकाश की किस घटना के कारण, घटना पूछ रहा है भाई, प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो किसके कारण, कौन सी घटना है, तो आपको बताना पड़ेगा प्रकीर्णन की घटना के कारण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन की घटना के कारण। भाई प्रकीर्णन की घटना के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो कुल मिला के 4 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन आपको बता चुका हूं और 5 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बेटा चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। चलिए बेटे, अगली हेडिंग है हमारी, वो है प्रदीप्त वस्तुएं, यानी प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती है? प्रदीप्त वस्तुएं बेटा वे होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं आप उन्हें कहोगे जो स्वयं के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में बात करूं तो सूर्य क्या है? देखिए सूर्य है वो स्वयं के द्वारा प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, तो सूर्य क्या इसका एग्जाम्पल है प्रदीप्त वस्तुओं का। इसी प्रकार होती है अप्रदीप्त वस्तुएं। तो कुछ वस्तुएं कैसी होती है अप्रदीप्त, जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता लेकिन दूसरे के माध्यम से जब उनके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो वो आराम से चमकने लगती हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल में कहूं मकान का खुद का प्रकाश नहीं है लेकिन मकान के ऊपर आप प्रकाश डालोगे तो मकान भी क्या है? चमकने लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, मेज, कुर्सी, टेबल, कुछ भी ले लो, जिसके ऊपर आप प्रकाश डालोगे तो वो स्वयं प्रकाश पड़ने के कारण क्या है? चमकने लगता है। दूसरों के प्रकाश के कारण चमकने लगता है, क्या कहलाता है? अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो समझिए आप, देखो हमारी हेडिंग क्या है बेटा? हमारी हेडिंग है प्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं समझो। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं, यानी प्रकाश को देती हैं। उत्सर्जित का मतलब प्रकाश को देती है। जो वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को देती है क्या कहलाती है बेटा? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में सूर्य से क्या मिलता है? प्रकाश सूर्य क्या करता है? उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है जलती हुई मोमबत्ती, तो जलती हुई मोमबत्ती भी प्रदीप्त का एक एग्जाम्पल है। अगली हेडिंग है हमारी, वो है बेटा अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है बल्कि किसी दूसरे के स्रोत के प्रकाश द्वारा चमकती हैं, क्या कहलाती हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे दीवार, अगर आप टॉर्च से दीवार पे लाइट डालिए, प्रकाश डालिए तो क्या है? दीवार चमकने लगेगी। ऐसे ही पेड़, अंधेरे में पेड़ दिखाई नहीं देता, अगर आप कार का या किसी और चीज का फोकस डालोगे, फोकस मारोगे किस पे? पेड़ पे, तो पेड़ क्या है? चमकने लगेगा। इसी प्रकार से मेज, पुस्तक, मकान आदि ये सब क्या है? अप्रदीप्त के एग्जाम्पल्स हैं। तो कुल मिला के प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं ये भी आपने समझ लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला टॉपिक क्या है। बेटे अगली हेडिंग समझिए, अगली हेडिंग हमारी वो है सूर्य ग्रहण। क्या है? सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण हेडिंग को समझिए, नॉलेज लीजिए, एग्जाम में मुश्किल से ही क्वेश्चन आएगा क्योंकि इसकी जो और भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के इससे कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छे हैं। तो नॉलेज लीजिए आप, सूर्य ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण किस समय होता है समझो बेटा। सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा है, जो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य, यहां पे क्या लिखोगे? पृथ्वी और सूर्य। भाई सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। एग्जाम्पल किसके तौर पे देखिए, डायग्राम के माध्यम से समझिए। सपोज दैट ये सूर्य है, क्या है? सूर्य है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये क्या है? ये आपकी पृथ्वी है। आपने देखा भाई सूर्य है और क्या है? पृथ्वी है। इसके बीच में क्या जाता है? इसके बीच में आ जाता है बेटा चंद्रमा। क्या आ जाता है? चंद्रमा, यानी मून, चंद्रमा आ जाता है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आता है? चंद्रमा, तो क्या होता है बेटा? तो यहां पे क्या होता है? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में आपको ध्यान रखना है कि भाई जो सूर्य है और जो पृथ्वी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए? यहां पे देखो चंद्रमा आ जाए। ये क्या है आपका? चंद्रमा। तो ध्यान रखना है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। अगली हेडिंग समझो, चंद्र ग्रहण। तो बेटा चंद्र ग्रहण में क्या समझोगे? समझो, चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी तथा और पृथ्वी, चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के मध्य आ जाता है, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। समझिए,
यानी ये मान लो सूर्य है, क्या है ये सूर्य, और सूर्य दूसरा क्या है चंद्रमा, ये आपका क्या है चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए, ये आ जाए पृथ्वी, क्या आ जाए पृथ्वी। सूर्य और चंद्रमा के जब बीच में पृथ्वी आ जाती है तो वहां पे क्या होता है चंद्रग्रहण होता है। क्लियर, तो आपको इतना ध्यान रखना है सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है। एक नंबर का हो सकता है क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए। आप बताओगे भाई कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए चंद्रमा आ जाए तो क्या होगा सूर्य ग्रहण होगा। क्या लिखोगे, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए चंद्रमा आ जाए तो क्या होगा सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण में क्या लिखोगे, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए आपकी पृथ्वी आ जाए तो क्या होगा, तो बेटा चंद्र ग्रहण पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के बलक्रम यानी विबग्योर। तो बेटा अगला टॉपिक समझिए। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, देखो प्रकाश के बलक्रम में रंगों का क्रम लिखिए। तो प्रकाश के बलक्रम में रंगों का क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते चले आए हैं और क्वेश्चन बनते भी हैं। तो समझो, सबसे पहले देखो मान लो ये सूर्य है, क्या है सूर्य है, और सूर्य से क्या निकलता है आपको पता है किरणें निकलती हैं, कैसी श्वेत प्रकाश किरण। आप यहां पे लिखोगे सूर्य से जो निकलने वाली जो किरणें हैं वो कैसी हैं श्वेत प्रकाश किरण। क्लियर, अब ये जब श्वेत प्रकाश किरणें निकलती हैं और ये सीधे किरणें किस पे पड़ती हैं, ये किरणें पड़ती है सीधे प्रिज्म पर। एक प्रिज्म है, ठीक है, क्या है ये प्रिज्म है, और ये किरणें सीधे आप किस पे डालोगे, यहां से प्रिज्म पर सीधी रेखा में डालना, कहां से सीधी रेखा में, और यहां से पढ़ने के बाद इस फ्रेम से पढ़ने के बाद जैसे आपने देखा है इंद्रधनुष, क्या देखा इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में कितने कलर 7 कलर, और प्रिज्म से पढ़ने के बाद जब किरणें यहां से जब फैलती है तो ये 7 कलर इस प्रकार से दिखाई देते हैं, इस प्रकार से, ठीक है, और ये प्रकाश जो है इस प्रकार से सीधी रेखा में एक इधर दिखा देना, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जब 7 रंगों में यहां पे ये 3 और 3 6 और 1 और 7 रंगों में, ठीक है, तो जब ये प्रकाश इस प्रकार से प्रिज्म पे पड़ने के बाद जब फैलता है इसी को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसे बोल सकते हो आप श्वेत प्रकाश बलक्रम। इसे क्या बोल सकते हो आप, इसे बोल सकते हो आप श्वेत प्रकाश बलक्रम। तो ये तो बात ये थी कि भाई सूर्य से जो प्रकाश आता है वो श्वेत प्रकाश किरण होती है, जब ये किसी प्रिज्म से हम गुजारते हैं तो वो चारों तरफ फैलने लगता है, और इसी को जब प्रकाश फैलता है तो इसी फैलने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब समझो इसकी बेस्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल सीरियल से लगाना, किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। देखो मैं आपसे कह रहा हूं बेटा ये बीज ना ओ पी ना ले, मैं आपसे कह रहा हूं ओ ए बीज ना, मैं क्या कह रहा हूं बीज ना ओ पी ना ले, याद रहेगी ट्रिक, बीज ना ओ पी ना ले, यानी कहने का मतलब ये है ये बीज नहीं है, ये बीज नहीं है गिलास में, आप पी लेना, यानी बीज ना पी लेना। देखो बीज ना ओ पी लेना, किसी को आप पीने के लिए गिलास में पानी है तो आप बढ़ा रहे हो और अपने दोस्त से क्या कह रहे हो, आप दोस्त से कह रहे हो बीज ना ओ पी लेना, बीज ना ओ पी लेना, क्या बोलोगे बीज ना ओ पी लेना। देखो ट्रिक आपको याद हो गई। तो आपको बी से आपको ध्यान रखना है, देखिए बैगनी, बी से कौन सा रंग ध्यान रखना है, बी से रंग आपको ध्यान रखना है बैगनी, सबसे पहले क्या आएगा बैगनी, ठीक है, इसके बाद है जा, यहां से लोगे आप जा, तो जा से क्या आएगा आपको ध्यान रखना है जामुनी, क्या आएगा जामुनी, इसके बाद आपको लेना है ना, क्या लेना है बीज ना, तो ना से क्या रखना है आपको बोलो नारंगी, क्या लिखोगे आप बैगनी हो गया, जामुनी हो गया, नारंगी नहीं नीला, नीला, इसके बाद ओ से क्या क्या ध्यान रखोगे आप, ओ से बीज ना
है, हा ध्यान रखो, ओ नहीं है, बीज ना है, ऐसे ही ध्यान रखो, बीज ना है, तो है से क्या हो जाएगा, हा से हो जाएगा आपका हरा, क्या हो जाएगा, हरा, और पी इसके बाद आएगा पी, तो पी से क्या हो जाएगा आपका पीला, ठीक, और ना से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना से, ना से हो जाएगा आपका नारंगी, ना से क्या हो जाएगा नारंगी, और इसी प्रकार से लास्ट बचा आपका ले, तो ले से आपका क्या हो जाएगा लाल। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, चेक करो, सबसे पहला बैगनी, इसके बाद जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। तो ये है क्रम से लगाने की ट्रिक, ट्रिक आपको मिल गई, क्या आपको ट्रिक मिली, बीज ना है, पी ना ले, क्या ट्रिक है, बीज ना है, पी ना ले, यानी बिबग्योर, आपको अगर ये शब्द भी याद है, कौन सा, बिबग्योर, तब भी आप इसे सीरियल से लगा सकते हो, क्या, बी का मतलब है वॉयलेट, आई का मतलब है इंडिको, बी का मतलब है ब्लू यहाँ पे, और जी का मतलब है ग्रीन, वाई का मतलब है येलो, और ओ का मतलब है ऑरेंज, और आर का मतलब है रेड, ये बिबग्योर 7 कलर है, ये आपके इंद्रधनुष वाले 7 कलर, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कहीं ना कहीं सीरियल से लगाने को आपको एग्जाम में आ सकता है। तो क्वेश्चन बनता है, ये बताओ कि भाई सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ये बताओ भाई सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग की है, किस रंग की है, सबसे कम भी पूछा जा सकता है और सबसे ज्यादा भी पूछा जा सकता है। तो नोट करके आप लिख लो कि बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, कौन से, इसका आंसर हो जाएगा बेटा बैगनी रंग। आपको मैंने ये बताया था, जब मैंने पहले शुरू में एक नंबर वाले क्वेश्चन कराए थे, तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो उसका आंसर आपको पता था लाल रंग, लाल रंग में प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लेकिन यहाँ प्रकीर्णन की बात नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है किसकी, तरंगदैर्घ्य की बात। जब तरंगदैर्घ्य की बात हो रही है तो भाई जो लाल रंग है, कौन सा, लाल रंग में जो तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा, ये क्या होगा, सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि तरंगदैर्घ्य, यानी तरंगदैर्घ्य को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से, तो मैंने तरंगदैर्घ्य की जगह लैम्डा लिख दिया, यानी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किस में होती है, तो सबसे अधिक होती है हमारी लाल रंग में, सबसे अधिक किसमें, लाल रंग में। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होती है, तो वो होती है बैगनी रंग में। अगर प्रकाश के प्रकीर्णन की बात करें, प्रकाश वो पूछे प्रकीर्णन सबसे अधिक किसमें होता है, सबसे कम किसमें होता है, तो जो प्रकीर्णन है वो सबसे ज्यादा होता है वो बैगनी रंग में, और सबसे कम किसमें होता है, लाल रंग में। तो कुल मिला के प्रकाश के वर्णक्रम को हमने अच्छे से समझा, ट्रिक के माध्यम से समझा। ये विबगोर आपको लगाने आनी चाहिए, सीरियल से लगाने आनी चाहिए, और इसके बाद में जो भी पॉइंट मैंने बताए ये भी आपको पता होने चाहिए। अब अगले चलते हैं, सीखते हैं प्रकाश की किरण क्या है। चलिए बेटे, अगली जो हमारी हेडिंग है वो है प्रकाश की किरण, यानी प्रकाश की किरण क्या होती है। तो प्रकाश की क्या किरण होती है, आपको पता है जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है, उसी को हम प्रकाश की किरण कहते हैं, क्योंकि प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में चलता है, किसके माध्यम से, किरणों के माध्यम से। जैसे समझो प्रकाश ये चल रहा है, प्रकाश चल रहा है, और प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, किसके माध्यम से, ये देखिए किरणों के माध्यम से, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे अब कि भाई प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। तो आप इसमें इतना ही लिखते हैं ना कि प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है, ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, और प्रकाश जो होता है वो किरणों के माध्यम से चलता है, इसी को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। तो आराम से क्वेश्चन बन गया होगा, क्या कहोगे, आप बोलोगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, और जो प्रकाश होता है वो किरणों के माध्यम से चलता है, इसी प्रकार की घटना को या इस प्रकार के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं इसमें प्रकाश की किरण। तो आप समझा सकते हो, आराम से समझो प्रकाश की किरण में।
किसी माध्यम में, क्या कह रहा है, किसी माध्यम में प्रकाश के चलने के मार्ग को प्रकाश की किरण कहते हैं। किसी माध्यम में, माध्यम कोई सा भी हो सकता है, किसी माध्यम में प्रकाश के चलने की मार्ग को प्रकाश की किरण कहते हैं। समांगी माध्यम में प्रकाश एक सरल रेखा में चलता हुआ माना जाता है। अतः प्रकाश की किरण को हम किससे, इस देखिए तीर द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। किसके माध्यम से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, तीर के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये देखिए, आप सीधे सीधे अपनी भाषा में लिखोगे तो आप लिखोगे भाई प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और प्रकाश जो है वो किरणों के माध्यम से चलता है। ठीक है, किरणें होती है प्रकाश में और कुछ भी नहीं होता। तो आप बता सकते हो प्रकाश की किरण, अच्छे से समझ में आपके आ गया होगा। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है किरण पुंज। क्या है, किरण पुंज है। तो क्या कह रहा है भाई, किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। जो आपका ये किरणें हैं ना, ये जो आपकी किरणें चल रही हैं, ये किसमें चल रही है, एक समूह के रूप में चल रही है। देखिए ये बहुत सारी किरणें हैं ना, और सीधी रेखा में चल रही है। किसके रूप में वर्क कर रही है, ये बेटा कर रही है समूह के रूप में। किसके रूप में, समूह यानी ग्रुप के रूप में चल रही है। ग्रुप में के रूप में चल रही है। कैसे चल रही है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारी किरणें होंगी, वो सीधी रेखा में चलेंगी, लेकिन किसके रूप में, किसके रूप में, समूह के रूप में। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि वो सीधी रेखा में ही चलें, लेकिन यहाँ पे ये जरूरी है जो भाई किरण पुंज है, किरणों के समूह को हम किरण पुंज कह रहे हैं। यहाँ दिशा की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ दिशा की बात नहीं कर रहे हैं। सूर्य से जो किरणें आ रही हैं वो तो चारों दिशा में आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ बात इससे मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ इससे मतलब है कि जो किरणें हैं, किरणें एक समूह के रूप में, एक ग्रुप के रूप में चलती हैं, इसी को हम किरण पुंज कहते हैं। ये देखिए किरणें जो एक है वो किसके रूप में चल रही है बेटा, एक ग्रुप के रूप में चल रही है, एक समूह के रूप में चल रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब अगले हम सामने पढ़ेंगे कि भाई किरण पुंज कितने प्रकार का होता है। तो किरण पुंज हम पढ़ेंगे 3 प्रकार का, जो आपके सिलेबस में दे रखा है, फिजिक्स 11 एग्रीकल्चर में दे रखा है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। तो जो पहला किरण पुंज है वो है बेटा समांतर किरण पुंज, दूसरा हमारा है अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा है अपसारी किरण पुंज। तो आराम से आप समझ गए होंगे अब किरण पुंज को कि किरण पुंज क्या होता है। तो आप बताओगे कि किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। तो कुल मिला के प्रकाश की किरण और किरण पुंज दोनों समझ में आपके आ गया होगा। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को सभी दोस्तों को अपने शेयर करिए, ताकि हर बच्चा घर बैठे अपनी फिजिक्स की तैयारी अच्छे से कर सके। और आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो बेटा व्हाट्सएप नंबर है, देखिए 8650415957, इस नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो बेटे अगला जो टॉपिक है वो हमारा यही हेडिंग है, तीनों प्रकार हम आगे समझेंगे। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा अपसारी किरण पुंज। चलिए बेटे, हमने अभी सीखा कि जो किरण पुंज है वो कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। तो बेटा इसमें फर्स्ट हेडिंग है हमारी, वो है समांतर किरण पुंज। क्या है, समांतर किरण पुंज। तो इस समांतर किरण पुंज को हम समझेंगे कि भाई समांतर किरण पुंज क्या होती है। समझो, देखो किरणों का वह समूह जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं, क्या कहलाता है, समांतर किरण पुंज कहलाता है। क्या बताओगे आप समांतर किरण पुंज में, कि किरणों का वह समूह जिसमें किरणें एक समांतर क्रम में चलती हैं, क्या कहलाती है, समांतर किरण पुंज कहलाती है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप समझिए। देखो जो किरणें हैं वो किस रूप में चलेंगी, समांतर क्रम में, यानी इस प्रकार से। जब किरणें समांतर क्रम में चलेंगी तो इसी को हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। ये नहीं है कि सूर्य का प्रकाश है तो चारों तरफ से इधर उधर से किरणें चल रही है, ऐसा इसमें नहीं होता। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में क्या होगा, जो किरणें होंगी, किरणें क्या चलेंगी, समांतर रूप से समांतर चलेंगी। ठीक, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो समांतर क्रम में किरणें चलेंगी उसी को हम क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपके। अगली हेडिंग बेटा, अगला जो हमारा प्रकार है किरण पुंज का वो है अभिसारी किरण पुंज। क्या है हेडिंग, अभिसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज क्या होता है समझो। देखो अपसारी किरण पुंज में आप बताओगे भाई किरणों का वह समूह जिसकी सभी किरणें एक बिंदु की ओर चलती हैं, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। क्या बताओगे, अभिसारी किरण पुंज में कि किरणों का वह समूह जिसकी सभी किरणें एक बिंदु की ओर चलती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा,
इसी को हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। समझो पॉइंट के लिए, देखो कह रहा है किरणों का वह समूह जिसकी सभी किरणें बिंदु की ओर, एक बिंदु की ओर, सपोज दैट भाई ये बिंदु है, एक ये बिंदु है। अब कह रहा है कि किरणों का वह समूह जिसकी सभी किरणें, जैसे इसकी सभी किरणें यहां से, इसकी सभी किरणें किसकी ओर, एक बिंदु की ओर चलती हैं। इसकी सभी किरणें किसकी ओर चल रही हैं, एक बिंदु की ओर चल रही हैं। देखो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपसे कि एक बिंदु है, ये क्या है, बिंदु है। और मैंने आपको बोला कि भाई किरणों का ऐसा समूह, ये किरणें क्या एक समूह तो हैं। मैंने आपसे कहा कि किरणों का ऐसा समूह जिसकी सभी किरणें, देखो इस बिंदु की सभी किरणें किसके ऊपर जा रही हैं, एक बिंदु की ओर चल रही हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो जब भी अभिसारी किरण पुंज की हेडिंग आए, पूछा जाए आपसे, तो सीधे सीधे सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देना है कि भाई किरणों का ऐसा समूह जिसकी सभी किरणें बिंदु की ओर चलती हैं। देखो आप यहाँ पे बिंदु रखना और आराम से इस प्रकार से किरणें इधर से आप दिखा देना, ये किरणें सभी देखो एक ही बिंदु की ओर चल रही हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं बेटा, अभिसारी किरण पुंज। अब चलते हैं थर्ड प्रकार इसका सीखते हैं, देखते हैं क्या है। तो प्लीज बेटा वीडियो को लाइक नहीं करा तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए बेटा, अब हमारा जो किरण पुंज का है वो थर्ड पॉइंट आ गया। देखो थर्ड पॉइंट है हमारा, वो है अपसारी किरण पुंज। क्या है बेटा, अपसारी किरण पुंज। तो इस अपसारी किरण पुंज को आप आराम से समझो। देखो कह रहा है कि किरणों का वह समूह, किरणों का वह समूह बोलो, किरणों का ऐसा समूह बोलो, आप कुछ भी अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो। किरणों का वह समूह जिसकी प्रत्येक किरण एक बिंदु से चलती है, उसका जस्ट अपोजिट है पिछले वाले का, अभिसारी का जस्ट अपोजिट। कह रहा है कि भाई किरणों का वह समूह जिसकी प्रत्येक किरण एक बिंदु से चलती है, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। देखो समझो इसे, सपोज दैट ये एक बिंदु है। क्या है, ये एक बिंदु है। अब अभिसारी किरण पुंज में क्या होगा कि प्रत्येक किरण किससे चलेगी, इस बिंदु से चलेगी। प्रत्येक किरण कहां से स्टार्ट होगी, इस बिंदु से स्टार्ट होगी। और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे बेटा अपसारी किरण पुंज। क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके। समझो फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। भाई अपसारी किरण पुंज, किरणों का वह समूह जिसकी प्रत्येक किरण, जिसकी प्रत्येक किरण, ये देखिए किरणों का समूह है, ये किरणों का समूह है। आप क्या बोलोगे, किरणों का वह समूह जिसकी प्रत्येक किरण, ये किरणों का पूरा क्या है, किरणों का पूरा एक समूह है। किरणों का वह समूह जिसकी प्रत्येक किरण, ये देखिए इसकी प्रत्येक किरण क्या चले, एक बिंदु से चलती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। चलिए बेटे, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसे समझिए। ये भी क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए प्रकाश के स्वरूप के संबंध में सभी चार सिद्धांतों को प्रतिपादित कीजिए। चार सिद्धांत आपसे पूछ रहा है, प्रकाश के स्वरूप के संबंध में कोई भी चार सिद्धांतों को समझाइए। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाई प्रकाश के स्वरूप के संबंध में जो सिद्धांत है वो निम्नवत है। देखो पहला सिद्धांत है न्यूटन का कण का सिद्धांत, दूसरा है हाइगेंस की तरंग गति का सिद्धांत, और तीसरा है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, और चौथा है वो है मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। तो दो सिद्धांत पहले आप समझिए, वो है पहला है इसमें न्यूटन का कण का सिद्धांत, दूसरा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो बेटा न्यूटन का कण का सिद्धांत आप समझो। न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के कण का सिद्धांत अगर मैं आपको बताऊं, और हाइगेंस के तरंग का सिद्धांत, तो ये दो लाइनों में समाप्त नहीं होता है, बल्कि इसके कई पॉइंट निकल के आते हैं, तब क्लियर हो जाएगा। अगर मैं उस हिसाब से समझाऊंगा तो ये क्वेश्चन है जो आपका वो काफी लंबा भी हो जाएगा। तो इसलिए कम शब्दों में आप समझने की कोशिश कीजिए। न्यूटन का कण का सिद्धांत, भाई न्यूटन के अनुसार प्रकाश लगभग द्रव्यमान रहित, प्रकाश लगभग द्रव्यमान रहित सूक्ष्म हल्के कणों से मिलकर बना है। बात समझ रहे हो भाई, प्रकाश लगभग द्रव्यमान रहित सूक्ष्म हल्के कणों से मिलकर बना है, इन्हें कणिकाएं कहते हैं। जब यह कण हमारी आंख की रेटिना पर, जब ये कण हमारी आंख की रेटिना पर पड़ते हैं तो हमें प्रकाश का बोध होता है। यही है बेटा न्यूटन के कणका का सिद्धांत। अगला, तो न्यूटन के कणका का सिद्धांत आपने समझ लिया। अगला है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो हाइगेंस के तरंग के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, हाइगेंस क्या कहते हैं समझो। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत इसके अनुसार
किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश एक काल्पनिक एवं भारहीन माध्यम से ईथर में तरंगों के रूप में निकलकर चारों दिशाओं में चलता है। इसी को क्या कहते हैं, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो कुल मिला के आपके दो सिद्धांत हो गए, न्यूटन का कण का सिद्धांत, दूसरा है हाइगेंस के तरंग का सिद्धांत। क्या है, इसके अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश एक काल्पनिक एवं भारहीन माध्यम यानी ईथर में तरंगों के रूप में निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाता है, यानी चारों दिशाओं में क्या करता है, चलता है। यही हाइगेंस का तरंग का सिद्धांत है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, और चौथा पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। फिर बेटा ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। बेटा नेक्स्ट समझिए, अगला है देखो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। किसका है, मैक्सवेल, वैज्ञानिक है। कौन है, मैक्सवेल। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। क्या कहते हैं मैक्सवेल विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत इनका क्या है, समझो। कह रहे हैं कि इसके अनुसार किसी माध्यम में चलने वाली यांत्रिक तरंगे ना मानकर यह माना कि प्रकाश उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे हैं। क्या माना इन्होंने, क्या कहा, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पढ़ रहे हो, कौन सा, तरंग का सिद्धांत, किसका, मैक्सवेल का। क्या कह रहा है, इसके अनुसार किसी माध्यम में चलने वाली यांत्रिक तरंगे ना मानकर यह माना, क्या माना, कि जो आवृत्ति है, आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे हैं। यांत्रिक तरंगों को नहीं माना उसने, किसी भी माध्यम में चलने वाली यांत्रिक तरंगे ना मानकर मैक्सवेल ने क्या माना, कि जो प्रकाश की है उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ये कहा है किसने, मैक्सवेल ने। नेक्स्ट, मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। नेक्स्ट क्या है, मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। तो समझो, प्लैंक के अनुसार, प्लैंक जी क्या कहते हैं, ये साइंटिस्ट हैं मैक्स प्लैंक, इन्हीं के नाम से क्वांटम सिद्धांत बनाया, जिसे आप फोटॉन का सिद्धांत भी कह सकते हो, या क्वांटम या फोटॉन दोनों की बात एक है। तो मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या है भाई, प्लैंक के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश विकिरण का उत्सर्जन ऊर्जा के परमाणुओं के रूप में होता है। समझो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश विकिरण का उत्सर्जन जो होता है वो ऊर्जा के परमाणु के रूप में होता है। यानी कोई भी प्रकाश स्रोत, जैसे सूर्य है, सूर्य से क्या है, प्रकाश स्रोत है, प्रकाश विकिरण का जो उत्सर्जन हो रहा है वो ऊर्जा के परमाणुओं के रूप में हो रहा है। क्लियर, जिसे क्या कहा जाता है, जिन्हें हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। तो ये कुल मिला के टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। अब देखते हैं हम अगला टॉपिक क्या है। चलिए चलते बेटे आगे की ओर। बेटे समझिए, अगली हेडिंग हमारी वो है पारदर्शी वस्तु तथा अपारदर्शी वस्तु। तो बेटा इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है, आपसे पूछ सकता है कि पारदर्शी वस्तुएं क्या है, विद एग्जाम्पल सहित पारदर्शी वस्तुओं को समझाइए, या विद एग्जाम्पल के सहित अपारदर्शी वस्तुओं को समझाइए। तो पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। पारदर्शी वस्तुएं वो होती है जिसके प्रकाश की किरणें होती हैं जिसके आर पार चली जाएं, वो क्या होती हैं, पारदर्शी वस्तुएं। जिनके प्रकाश की किरणें होती है जो आर पार प्रकाश ना निकले, वो क्या होती है, अपारदर्शी वस्तुएं। तो आप समझिए बेटे, देखो पारदर्शी वस्तुओं में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि वे वस्तुएं जिनमें होकर प्रकाश स्वतंत्रता पूर्वक पार निकल जाता है। क्या लिखोगे, वे वस्तुएं जिनमें होकर प्रकाश स्वतंत्रता पूर्वक पार निकल जाता है, जिससे उनके दूसरी ओर रखी वस्तु जो होती है वो स्पष्ट दिखाई देती है, पारदर्शी कहलाती है। तो आप पारदर्शी में क्या लिखोगे, आप लिखोगे वे वस्तुएं जिसके स्वतंत्रता पूर्वक आराम से प्रकाश जो होता है वो एक पार से दूसरे पार चला जाता है, और जो दूसरी पार रखी वस्तु होती है उसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाती है, वो क्या है, पारदर्शी वस्तुएं कहलाएंगी। जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल में, तो बेटा आप बताओगे शुद्ध कांच, क्या है, शुद्ध कांच, इसके बाद शुद्ध जल और शुद्ध वायु, ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, पारदर्शी वस्तुओं के। तो आप क्या लिखोगे कि भाई वे वस्तुएं जिनमें होकर प्रकाश स्वतंत्रता पूर्वक पार निकल जाता है, जिससे उनके किसी दूसरी ओर रखी वस्तु जो होती है वो स्पष्ट दिखाई देती है, पारदर्शी वस्तु कहलाती है। शुद्ध कांच, शुद्ध जल और शुद्ध वायु। नेक्स्ट जो हमारा जो हेडिंग है वो है अपारदर्शी वस्तु। तो अपारदर्शी वस्तु क्या है, समझो।
इसका जस्ट आपको अपोजिट बोलना है। क्या बोलना है कि भाई वे वस्तुएं जिनमें होकर प्रकाश पार नहीं निकल पाता वो अपारदर्शी वस्तुएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? प्रकाश जो होता है जिन वस्तुओं के आर पार नहीं निकल पाता, पार नहीं निकल पाता, वो होती हैं अपारदर्शी वस्तु। जैसे लोहे की चादर हो सकती है, आपकी दीवार हो सकती है। ठीक है, तो समझो, देखो आराम से, बड़ा प्यार से आप समझो, समझ में आएगा। अपारदर्शी वस्तु, भाई वे वस्तुएं जिनमें होकर प्रकाश पार नहीं निकल पाता, जिनसे प्रकाश दूसरी ओर रखी कोई भी वस्तु होती है वो दिखाई नहीं देती। क्यों दिखाई नहीं देगी भाई? दूसरी ओर कोई भी वस्तु रखी होगी तो क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि जब प्रकाश नहीं निकल पाएगा तो वो अंधेरे में होगी, तो प्रकाश नहीं जब आर पार जाएगा तो वो वस्तु जो दूसरी छोर पर रखी है वो दिखाई आपको नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि भाई प्रकाश नहीं जब निकलेगा तो दिखाई नहीं देगी। क्योंकि एग्जाम्पल्स क्या है, देखो दीवार है, जब आप कोई भी प्रकाश होगा, यहां से मान लो प्रकाश की किरणें सीधे जाएंगी दीवार पे पड़ेंगी और दीवार के पार निकलेंगी नहीं। जब दीवार के पार नहीं निकलेंगी तो कोई भी वस्तु बाहर रखी होगी, दूसरी ओर रखी होगी, क्या आपको दिखाई दे जाएगी? नहीं दिखाई देगी। ऐसे ही लोहे की चादर है, कोई भी चादर किसकी है? ये लोहे की है, और लोहे की जब चादर है और इधर से क्या किरण गुजारोगे, प्रकाश गुजारोगे, तो क्या इस लोहे के पे पड़ने के बाद क्या प्रकाश इधर चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो इधर रखी जो भी वस्तु होगी, यहाँ पे कोई भी वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु दिखाई देगी नहीं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भाई दिखाई दे जाएगी। यहाँ पे क्या है? शुद्ध कांच है। क्या है यहाँ पे? देखिए कोई भी कांच का टुकड़ा है, ये कांच का गिलास है। ठीक है, अब जब कांच का गिलास है, जब कांच के गिलास पे ये प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, तो प्रकाश जो है वो कांच के गिलास को पार करके इधर पहुंच जाएगा, पार कर जाएगा ये प्रकाश। जब पार कर जाएगा तो यहाँ पे कोई भी वस्तु रखी होगी वो स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। तो आप क्या बताओगे? आप पारदर्शी में बताओगे भाई वे वस्तुएं जिनमें होकर प्रकाश स्वतंत्रता पूर्वक पार निकल जाता है, जिससे उनके दूसरी ओर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, क्या कहलाती है? पारदर्शी वस्तु कहलाती है। शुद्ध कांच, शुद्ध जल, शुद्ध वायु इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, अपारदर्शी में आप बोलोगे कि वे वस्तुएं या वे वस्तु बोल दो, कुछ भी बोल दो, वे वस्तु जिनमें प्रकाश पार नहीं निकल पाता है। वे वस्तुएं कौन सी हैं? जैसे देखो दीवार, लोहे की चादर, लकड़ी की किवाड़, इनके अंदर जो है वो प्रकाश है, वो प्रकाश कभी भी पार नहीं निकल पाएगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। क्लियर? तो पारदर्शी और अपारदर्शी भी हमारा क्लियर हुआ। अब एक आंकिक क्वेश्चन है, तो बेटा उस आंकिक क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आंकिक क्वेश्चन। तो आंकिक क्वेश्चन समझो क्या दे रखा है। क्वेश्चन दिया है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 8 मीटर प्रति सेकंड है। क्या कह रहा है वो? कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 8 मीटर प्रति सेकंड है। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य कितनी है? 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में यह देखना पड़ेगा कि भाई गिवन वैल्यू क्या है। तो गिवन वैल्यू क्या है? देखो वायु में प्रकाश की चाल, यहां हम इससे प्रदर्शित करेंगे सी से। ठीक है, कितना दे रखा है? इसने दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? इसके बाद और देखो क्या दे रखा है, इसने दे रखा है तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य का जो साइन होता है वो होता है लैम्डा। कितना दे रखा है इसने? 6000 एंगस्ट्रॉम। और मैं इस 6000 एंगस्ट्रॉम को आपसे बोलूं कि इसे आप मीटर में चेंज करिए, तो मीटर में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा आपका, देखिए मीटर में चेंज करने के लिए वो आपका हो जाएगा ये 6000 × 10⁻−10, 6000 × 10⁻−10 मीटर। ठीक है, ये हमने काय में चेंज कर लिया? हमने कर लिया तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा, वो मीटर में चेंज। लैम्डा की वैल्यू किस में है? अभी ये एंगस्ट्रॉम में है, तो एंगस्ट्रॉम हटा के हमने किस में कर लिया चेंज? मीटर में कर लिया। अब सबसे पहले इसमें क्या निकलवा रहा है? वो निकलवा रहा है आपसे आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब आज साइन की बात करूं तो साइन क्या होता है यहाँ पे? बी। तो बी बराबर आप लिखोगे क्वेश्चन मार्क, भाई आवृत्ति। यहाँ पे क्या निकलवा रहा है? आवृत्ति। बी। बी बराबर क्या होता है? बी बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें बी निकालनी है। अगर हम सूत्र की बात करें यहाँ पे, तो सूत्र आप लगाओगे बेटा, सूत्र लगाओगे बी बराबर C/λ। क्या लगाओगे? बी बराबर C/λ। ये वाला सूत्र आप लगाओगे। ठीक, अब आपको देखो वैल्यू दे रखी है भाई सी की। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 × 10⁸ दे रखी है। इसके बाद आप देखो लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, देखिए 6000 × 10⁻−10। क्लियर? अब यहां पे चेक करो आप, एक चीज आप ध्यान रखिए, देखो ये जो पावरें हैं ये 3 हैं। 3 ये पावर को मैं चेंज, ये 0 को पावर में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। 3 पावर है ये,
आप इसे लिख सकते हो 6 की पावर प्लस की 3 पावर है, और ये है माइनस की 10 में से 3 जाएंगी, कितनी बचेंगी आपकी, कितनी बचेंगी, या एक हिसाब उससे और इसे सॉल्व और तरीके से इससे कर सकते हो। दूसरा तरीका भी है भाई, इसके जो 3 जीरो है ना, ये 3 जीरो है 10 की पावर के 3, जो पावर 8 है 8 की 3 पावर कम कर सकते हो, तो ये 3 जीरो कट जाएंगे। आप कर सकते हो यहाँ 3 गुणे 10 की पावर 5 यानी 8 थी, 3 आपने पावर कम करी, 3 उन पावरों से 3 जीरो आप काट दो, काट दिया। इसके बाद आपका नीचे कितना बचा, आपका नीचे बचा 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 10। अब क्या होगा, अब ये होगा जो 10 की पावर माइनस की है, अब जब ये ऊपर जाएंगी, तो ऊपर जाने पे किसकी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। अब ऊपर 5 तो ऑलरेडी प्लस की है ही, और ये 10 माइनस की जाके प्लस हो जाएंगी ऊपर प्लस की, तो प्लस की ऊपर कितने हो जाएंगी 15, यानी कितना हो गया आपका 3 गुणे 10 की पावर कितनी हो जाएंगी 15, किसकी, प्लस की। ऑलरेडी 5 प्लस की है, और ये माइनस की ऊपर जाके कायम की हो गई प्लस की, तो प्लस की कितनी हो गई 15, और नीचे कितना बचा 6। अब आप 6 से भाग दे दो 3 के लिए, तो 3 के लिए भाग दोगे, बाहर जाएगा नहीं बाहर, क्योंकि ये 3 छोटा है और 6 ज्यादा है, 6 बड़ा है, तो क्या लगाओगे 0 पॉइंट दोगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा, और 6 पंजे कितने हुए 30, कट गया आपका पूरा पूरा, तो कितना आया 0.5 गुणे 10 की पावर 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आवृत्ति है तो काय में आएगा, आवृत्ति आती है हमेशा हर्ट्ज में, किसमें, हर्ट्ज में। इसका मात्रा क्या होता है आवृत्ति का, हर्ट्ज। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। तो देखिए इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये जो चैप्टर था 19वां चैप्टर था, लाइट यूनिट का पहला चैप्टर था, प्रकाश और उसका संचरण, तो ये आपका बेटा चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हुआ। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। बेटे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।